हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर ग्रेविटेशन। सबसे पहले ये क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम थ्योरी काफ़ी सारी न्यूटन साहब ने दी। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक मास है ना, तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड के अंदर कोई भी और दूसरी ऑब्जेक्ट रखी होंगी तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये फील्ड है, ये फील्ड कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और जिस बल से वो दूसरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्टेड करेगा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की ये खास बात है कि इसकी जो नेचर होती है वो हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टेड। मतलब कोई ये मास है, कैपिटल है मास का, दूसरा एक मास है जो भी है स्मॉल है मास का, तो ये एक दूसरे पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाते हैं वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो स्मॉल एम वाला हो तो कैपिटल एम वाले को उधर खींचेगा अपनी ओर, और जो कैपिटल एम वाला मास है वो इस वाले मास को अपनी ओर खींचेगा। अगर इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर मानते हैं, ये कैपिटल एम मास, ये स्मॉल एम मास। अब जो यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हुई, जो भी द्रव्यमानित वस्तु यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है वो अपने चारों ओर एक ऐसा नॉन विजिबल अनविजिबल यानी कि अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और इसमें कोई भी अन्य द्रव्यमानित वस्तु को रखने पर वह गुरुत्वाकर्षण बल का यानी कि ग्रेविटेशन फील्ड का क्या करती है, अनुभव करती है। और एवरी मासेबल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स दूसरी मासेबल ऑब्जेक्ट को अपने क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब 2 पॉइंट्स जो भी मास है, मासेस के बीच में लग रहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि F(g), वो होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसे एक साथ लिख सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कैपिटल जी जो कांस्टेंट आया है वो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब समझते हैं अपन। मतलब अगर कैपिटल एम की वैल्यू भी 1 है और स्मॉल एम की भी वैल्यू 1 रख दो, तो देखो कैपिटल एम की वैल्यू भी 1 रख दी और स्मॉल एम की वैल्यू भी 1 1, ये मास है तो ऑब्वियसली किलोग्राम में ले रहे हैं अपन, है ना। और आर है डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर के बीच में। अगर इसको 1 मीटर ले लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी किसके बराबर आ गया, कैपिटल जी के बराबर। यानी कि 1 किलोग्राम की दो ऑब्जेक्ट हैं, वो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखी हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी की वैल्यू है कैपिटल जी के बराबर, और कैपिटल जी की वैल्यू इतनी होती है। यानी कि 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी है तो उन पे वो एक दूसरे को जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे वो खींचेंगे एक दूसरे की ओर, वो इतना होता है, यानी कि बहुत कम है। यानी कि जो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अच्छे खासे अमाउंट तक पहुँचे जिसको कि अपन कंसिडर कर सकें। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि ये जो मासेज हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा कर के ही अपन इनको क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं, या फिर यानी कि ये मीज़रेबल अमाउंट में वो आती है। मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब इनको वेक्टर फील्ड में भी, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर जैसे कैपिटल एम की और स्मॉल एम की, अगर इधर आर कैप वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए आप,